वर्ष 2025 गया और आ गया वर्ष 2026। 2026 आया है नई ऊर्जा लेके, नई संभावना लेके और नई मनोकामनाएं लेकर। जब नया वर्ष आता है तो व्यक्ति की मन में बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। वो सोचता है इस वर्ष में क्या क्या होने वाला है, बहुत सारी उसकी मनोकामनाएं इस वर्ष पूरी होंगी, ऐसी वो अभिलाषा रखता है। और जहां वो अभिलाषा रखता है, मैनिफेस्टेशन करता है, वहां बहुत सारी अभिलाषाएं पूरी भी होती हैं। पर अभिलाषा को पूरा करने के पीछे छुपे होते हैं ग्रहों का आशीर्वाद। आपके ऊपर कौन से ग्रह का आशीर्वाद है, आपकी अभिलाषाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, यही देखेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट अनिल के गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में हम आपके लिए नियमित रूप से वीडियोस लेकर आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा एक आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखिए, जानिए अपने और अपनों के बारे में, कैसा होगा उनका 2026। 2026 है सूर्य का वर्ष। अंक ज्योतिष से बात करें तो 2026 को जब जोड़ते हैं तो आता है 2 + 2 + 6 और उसका टोटल आता है, उसका योग आता है 10। 10 को सिंगल नंबर में करें तो आता है 1। 1 है सूर्य का नंबर। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंकों को अलग अलग ग्रहों से जोड़ा गया है। तो आपको कौन सा ग्रह से जोड़ा गया है वो बताऊंगा मैं आपको आज आगे के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे अंक 1 के विषय में, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक होगा 1। तो मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2026 उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। 2026 आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देगा ही देगा, परंतु साथ में आपका करियर की उड़ान में बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है। जी हाँ, 2026 में आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। 2026 का समय आपके लिए बहुत शुभ है। वो लोग जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, वो लोग जो नया कुछ इनोवेशन करने वाले हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बात करते हैं रिलेशंस की कि कैसा रहेगा मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए रिलेशंस। तो इस वर्ष रिलेशन में भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो। सोशल रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, इस वर्ष उनके विवाह होने के लिए बहुत सी संभावना दिखती है। जो लोग मैरिड हैं उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, समीपता आएगी। हाँ, कुछ बातों की सावधानी अवश्य रखना है, वो मैं बताता हूँ आपको। सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको बहुत सारे लोगों से ऐसे रिलेशंस होंगे जो आपके लिए, बिजनेस के लिए और आपके जॉब के लिए भी काम में आए। नेटवर्किंग आपकी इस वर्ष बहुत बढ़ेगी। पर रिलेशंस के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अंक है 1 और इस वर्ष का अंक भी है 1 और दोनों अंक सूर्य को ही निर्देशित करते हैं। तो जब बहुत अधिक ऊर्जा होगी तो हो सकता है वो ऊर्जा आपकी ईगो में परिवर्तन हो। ईगो में अगर आपका परिवर्तन होता है ऊर्जा का, तो वह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। कोई भी रिलेशंस का जो आधार होता है वो आधार होता है आपसी प्रेम, आपसी विश्वास और एक दूसरे के लिए सहयोग। परंतु ईगो एक ऐसा बाधक, एक स्पीड ब्रेकर बन के आ जाता है। इसलिए अपने ईगो पे बहुत नियंत्रण रखिए। ईगो आपका खेल बिगाड़ सकता है। 2026 1 नंबर वाले आप ध्यान रखिए, आपके मित्रों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हो, जो आपको आपके काम में आगे बढ़ने में रोड़ा अटकाते हो, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो लोग जो आपके काम में बाधाएं देते हैं या ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं इस 2026 में आपके लिए शुभ समय की। कौन सा समय आपके लिए, तो वैसे तो 2026 पूरा आपके लिए अच्छा है, परंतु उसमें कुछ समय ऐसा जरूर है कि जो आपके लिए अधिक शुभता लेके आ रहा है और कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब आपको सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहला जो आपके लिए अच्छा समय या शुभ समय होगा वो होगा 21 मार्च से लेके और 28 अप्रैल का, और उसके बाद का जो दूसरा पीरियड है वो होगा आपका 10 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त का।
तो ये दोनों पीरियड मैंने आपको बताया, मार्च का और जुलाई का, वो आपके लिए अधिक शुभता लेके आ रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप इस समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। हाँ, कुछ समय जैसा मैंने आपसे कहा था, कुछ समय ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। वो है इस वर्ष के अंतिम 3 महीने, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 महीनों के लिए कोई आप इम्पोर्टेंट काम या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ना छोड़िए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके लिए जो शुभ अंक होते हैं वो होता है 1, 10, 19 और 28। और आपके लिए जो शुभ दिशा होती है वह शुभ दिशा आपके लिए है ईस्ट का। और आपको जो कलर शुभता प्रदान करते हैं उसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। मूलांक 1 वालों को ब्लैक कलर पहनने को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनली आपको पहनना हो तो बात अलग है, उस समय आप केवल प्रोफेशन के समय में आप पहने, अन्यथा आप ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। आपके लिए जो कलर अच्छे हैं वो है गोल्डन कलर या येलो कलर या ब्राइट येलो कलर, यानी कि सूरज की रोशनी से मिलते जुलते जो कलर है, गोल्ड है, येलो हो, वो आपके लिए अच्छे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन छोटे छोटे उपायों की जिनको करके 2026 को मूलांक 1 वाले और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सूरज जैसी आदतें आपको डालनी है, डिसिप्लिन में आपको रहना है, तो आप अपने आप को बेहतर। सनराइज एक निश्चित समय पर होता है और सनसेट भी एक निश्चित समय पर होता है, यानी डिसिप्लिन पूरा रहता है। आप भी अगर सही समय पर उठेंगे, समय पर उठेंगे, अपने टू डू वर्क को लिस्ट को तैयार करेंगे, काम को करेंगे और जो काम जिस समय होना है उस काम को करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, डिसिप्लिन आपके लिए पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें, यानी कि सूर्य को आर्घ्य दें। अपने पिता का आशीर्वाद लें, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, उनको मान सम्मान दें और जब संभव हो तो उनको उपहार भी दें, कुछ समय उनके साथ बिताएं। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर संभव नहीं है आज के समय में तो आप उसका ऑडियो या वीडियो भी सुन सकते हैं। तो ये है मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। तो ये तो था आपके लिए 2026 का भविष्यफल कैसा रहेगा आपके मूलांक के लिए 2026। मैंने आपको बताया कि 2026 आपके लिए प्रगति और सफलता का वर्ष है। ये वर्ष ऐसा है जब आप ऊर्जा से भरपूर होंगे, परंतु धैर्य आवश्यक है। इस वर्ष आपको अपने ऊपर कुछ नियंत्रण रखना होगा, कुछ उपाय करने होंगे। वो उपाय भी मैंने आपको बताया। अगर आप इन उपायों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से 2026 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा। इन छोटे छोटे उपायों का पालन करें और 2026 को बनाएं अपने लिए एक यादगार वर्ष। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपका कोई प्रश्न हो या आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर।